नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथों में दिल्ली से छपने वाले ये 1 दर्जन अखबार हैं। मेरे ख्याल से 5 या 6 अखबार अंग्रेजी के और 6 अखबार हिंदी के। और इन अखबारों में राहुल गांधी ने जो कल खुलासे किए वो खबर कैसे छपी है, किस तरह से बीजेपी की तरफ से, बीजेपी मीडिया सेल की तरफ से, पीएमओ की तरफ से अखबारों में फोन किया गया, अखबार में शीर्ष पदों पर बैठे लोगों को कहा गया कि अगर राहुल गांधी की खबर आप छापते हैं तो चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है वो भी छापें और प्रमुखता से चुनाव आयोग की खबर को लीड बनाए। ऐसी जानकारी मुझे मिली है कि बीजेपी में मीडिया को जो हैंडल करते हैं शीर्ष नेतृत्व में बैठे लोग, उनकी तरफ से यह कॉल अखबारों को गया। और नतीजा क्या है अखबारों में, इसको मैं आज अखबारों की जरा खबरों की पोस्टमार्टम करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने जो खुलासा किया है, पहली बार विपक्ष के किसी नेता ने बयान से अलग हटकर दस्तावेजों के आधार पर, डॉक्यूमेंट और आंकड़े के आधार पर, महीनों की छानबीन के आधार पर इतना बड़ा खुलासा किया था कि कैसे चुनाव आयोग गड़बड़ी, धांधली, हेराफेरी, फर्जीवाड़ा कर रहा है। लेकिन अखबारों में खबर कैसे छपी और किस तरह से अखबार और मीडिया विपक्ष के प्रति नजरिया रखता है और किस तरह से सत्ता पक्ष के प्रति या जहां बीजेपी के पक्ष का नैरेटिव हो, कैसे उसको हेडलाइन बनाता है और विपक्षी खबरों को दबाता है, इसके लिए आज इन अखबारों की खबरों को, राहुल गांधी की खबरों को देखेंगे, आपको समझ में आएगा। शुरू करते हैं जरा, यह खेल समझना जरूरी है। यह दैनिक जागरण अखबार है, सत्ता के प्रति किस कदर समर्पित अखबार है कहने की जरूरत नहीं है। दर्जनों संस्करण है, मालिक इसके राज्यसभा में भी रह चुके हैं और बीजेपी और मोदी जी, योगी जी के प्रति समर्पण बेमिसाल है, बेजोड़ है। इस अखबार में इतनी बड़ी राहुल गांधी की खबर, खुलासे की खबर, सीधे सीधे चुनाव आयोग के फर्जीवाड़े के सीधे सीधे सबूत की खबर पहले पन्ने पर अखबार में नहीं है। लेकिन क्या दूसरे पन्ने पर है, क्या तीसरे पन्ने पर है? तो ये खोजने पर मुझे पता चला पहले पन्ने पर तो मोदी जी हैं, लेकिन राहुल गांधी की खबर इसमें पेज नंबर 13 पर है। धांधली का दावा कर राहुल गांधी ने फोड़ा एटम बम, और उसके बाद पेज नंबर 13 पर यह खबर है। अब मैं इस खबर में क्या है इस पर जाने की जरूरत नहीं, जरा जल्दी जल्दी देखते हैं अखबार कैसे मैनेज होता है मीडिया और किस तरह से मीडिया पर दबाव होता है। मुझे किसी सीनियर जर्नलिस्ट ने बताया कि बीजेपी की तरफ से मीडिया को मैनेज करने वाले एक नेता ने अखबारों को फोन किया, चैनलों को फोन किया, और मेरे पास इस बारे में पुख्ता जानकारी है। उस नेता का यही कहना था कि चुनाव आयोग ने जो कहा है कि शपथ पत्र दे राहुल गांधी, या जो खंडन किया, मिसलीडिंग का जो ठप्पा लगा है, उसको प्रमुखता से छापें। अब देखिए अमर उजाला पहले पन्ने पर किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं, बड़ी कीमत चुकाने को तैयार मोदी जी। या जस्टिस वर्मा की खबर है, या ट्रंप की खबर है, यहां कुछ और खबर है। अब यह है अमर उजाला, यूपी का बड़ा अखबार है। अब ये तीसरे पन्ने में जो हेडलाइन है, यहां राहुल गांधी की खबर छपी है और इस खबर की टॉप पे है हालांकि, लेकिन अब हेडिंग पढ़िए और समझिए ट्रीटमेंट कैसे मीडिया करता है। इतनी बड़ी खबर, अगर विपक्ष के खिलाफ छोटी सी खबर को कैसे मीडिया तवज्जो देता, हाईलाइट करता है और कई दिन तक चैनलों पर बहसें होती है। लेकिन यहां अगर चुनाव आयोग को राहुल गांधी ने दस्तावेजों के साथ, आंकड़ों के साथ कहें एक्सपोज किया, अगर यूपी बिहार की भाषा में कहें नंगा कर दिया, तो फिर खबर कैसे छपती है। राहुल के वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग ने मांगे शपथ पत्र। मतलब अमर उजाला के लिए पहली खबर यह है कि चुनाव आयोग ने शपथ पत्र मांगे। राहुल ने जो कहा कि कैसे फर्जीवाड़ा हो रहा था और बेंगलुरु लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक सीट पर कैसे 1 लाख वोटर को इधर उधर मैनेज किया गया, जो भी उन्होंने आरोप लगाए, वो खबर नीचे है। नेता प्रतिपक्ष का दावा, कर्नाटक के महादेवपुरा में 1 लाख वोटों की धांधली, लेकिन चुनाव आयोग ने जो कहा, जो खंडन किया, वो प्रमुखता है। भाई बेसिक पत्रकारिता का सिद्धांत है, अगर किसी बड़े नेता ने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कहे तो बहुत बड़ा खुलासा, यह बयानबाजी नहीं है, यह सबूत है, आंकड़े हैं, दस्तावेज है, छानबीन है, उसके बाद चुनाव आयोग के खंडन को आप लीड बनाते हैं हेडिंग में और खबर फिर नीचे। आयोग ने कहा गुमराह न करें, फर्जी सबूत देने पर सजा का प्रावधान, और उसका गोलमोल सी जानकारी के साथ खबर है अमर उजाला में। हालांकि इसमें पेज नंबर 12 पर है, अब 12 भी देख लेते हैं पेज नंबर क्या है। और मीडिया की भूमिका, इसी से आप समझिए, यह जानना आपको कैसे जरूरी है। 12 नंबर पेज पे क्या है भाई? 12 नंबर पेज पे
भाजपा और इसी की मिलीभगत, आयोग नहीं दे रहा डेटा, राहुल गांधी का छोटा सा है और भाजपा का एक बयान है। यह हो गया अमर उजाला। अब आते हैं दैनिक भास्कर, और मैं कहूंगा ऐसे मौकों पर दैनिक भास्कर एक ऐसा अखबार है जो पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांत का पालन करता है और ऐसे मौकों पर दिखाता है कि कैसे खबरें छापी जानी चाहिए। और इसलिए मैं मानता हूं कि हिंदी में अगर कोई अखबार सबसे बेहतर है तुलनात्मक तौर पर तो दैनिक भास्कर है। दैनिक भास्कर ने छापा पहले पन्ने पर राहुल का दावा, आयोग भाजपा वोट चुरा रहे, जो राहुल गांधी ने कहा, नए सबूत दिए, भाजपा बोली ये साजिश। ठीक है, आपने भाजपा ने जो कहा वो भी छापा, राहुल गांधी ने जो कहा वो भी छापा, और बॉक्स में छापा कांग्रेस का दावा, इन 5 तरीकों से हो रही वोट चोरी, जो राहुल गांधी ने कल कहा था कि 5 तरीके से वोट की चोरी हो रही है। और बेंगलुरु सेंट्रल की एक विधानसभा सीट की उन्होंने जानकारी दी कि वो तरीके क्या है, उसको बॉक्स में छापा है कि कैसे डुप्लीकेट वोटर बनाए जाते हैं, जिसमें 11,000 ऐसे केस आए, एक ही पते पर अनेक वोटर कैसे है, 10,000 ऐसे केस मिले, ऐसे घर मकान जहां 40 लोग 50 लोग रह रहे हैं, मकान का पता में 0 नंबर लिखा हुआ है, फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल, फर्जी और अमान्य पते, अमान्य तस्वीरें, तो बॉक्स में छापा। और उसके बाद जो भी आयोग ने कहा कि आप महाराष्ट्र और कर्नाटक के सीईओ की तरफ से जो कहा गया कि वोटर्स की सूची राहुल से मांगी जिनके गलत तरीके से जोड़े गए, और एक शपथ पत्र भी मांगा ताकि उचित कार्रवाई हो सके, यहां छापा। यही तरीका होना चाहिए जो भास्कर ने छापा। लेकिन फिर बाकी अखबार और आते हैं। यह दैनिक हिंदुस्तान है, बहुत बड़ा अखबार है, राष्ट्रीय अखबार है, इसके भी कई संस्करण है। पहले पन्ने पर किसानों के हितों से समझौता नहीं। अब मोदी जी कुछ भी कहें तो सबसे बड़ी खबर है, किसानों के हितों से समझौता नहीं। और किसानों के साथ क्या हुआ इस देश में, क्यों किसान आंदोलन हुआ, क्यों सरकार को घुटने के बल झुकने पड़े, और किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई कि नहीं इतने सालों में, इस पर कोई सवाल भले ना हो, लेकिन मोदी जी ने बोला प्रधानमंत्री ने छापना भी चाहिए। लेकिन क्या इस पहले पन्ने पर राहुल गांधी के इतने बड़े खुलासे के लिए जगह नहीं थी? तो पहले पन्ने पर नहीं है, कैश काउंट की खबर है। लेकिन आजकल अखबारों में 3 नंबर पेज पर फिर हेडलाइन होती है, तो यहां है राहुल को मिला इंडिया गठबंधन का समर्थन। हेडिंग से समझ में नहीं आएगा कि राहुल गांधी ने क्या कहा, इंडिया गठबंधन का समर्थन, चूंकि इंडिया गठबंधन के नेताओं की रात में एक बैठक हुई थी जिसमें राहुल गांधी ने फिर से अपना प्रेजेंटेशन दिया था और सबूत दिखाए थे। ये हेडिंग है, और उसके राहुल के जो आरोप है उसमें ये बॉक्स में है, और उसके बाद इस तरह से खबर है। चलिए 3 नंबर पर ही सही, बट एक खबर छापी गई, और उसके बाद पेज नंबर 13 पर भी हिंदुस्तान में खबर है। 13 नंबर पे क्या है, वोट चोरी पर आर पार को तैयार इंडिया, और 13 नंबर पर फिर इंडिया गठबंधन की जो रात में देर शाम कहें रात को जो बैठक हुई जिसमें राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन दिया, वो सब इसमें खबर है। ये दैनिक हिंदुस्तान है। अब ये आते हैं नवभारत टाइम्स, बड़ा अखबार है, बहुत पुराना, राष्ट्रीय टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का। पहले पन्ने पर ट्रंप के टैरिफ से एकजुट हुआ ब्रिक्स, और उसका डेटा देकर राहुल बोले वोट चोरी हुई, और चुनाव आयोग ने कहा गुमराह न करे, लिखित में शिकायत दे। यही कहा गया था कि चुनाव आयोग को प्रमुखता दीजिए। अरे चुनाव आयोग तो हमेशा मिसलीडिंग कह ही रहा है। मैं भी लगातार पिछले 7-8 दिनों से एसआईआर को लेकर तमाम जानकारियां, खबरें, फर्जीवाड़े की जो शिकायतें आ रही है, मृतक को जिंदा करके फर्जी दस्तखत करके उन्हें वोटर बनाया गया है, एक घर में 250-200 लोग हैं, ऐसी तमाम जानकारियां मैं ड्राफ्ट लिस्ट की पीडीएफ कॉपी के साथ शेयर कर रहा हूं। चुनाव आयोग को जानकारी नहीं दे रहा है, जवाब नहीं दे रहा है, मिसलीडिंग भी नहीं कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी के दावों को मिसलीडिंग करके चुनाव आयोग नोटिस दे चुका है। तो ये चाहते थे बीजेपी वाले, चुनाव आयोग वाले, पीएमओ वाले कि चुनाव आयोग को प्रमुखता से दे, खबर दे। खैर यहां है उसका, इसमें पेज नंबर 7 पर एनसीआर एडिशन है, पेज नंबर 7 पर भी यह खबर कही है, कर्नाटक में वोट चोरी, बीजेपी को मिला सीधा लाभ, राहुल गांधी, और राहुल गांधी की खबर है कि कैसे वोट चोरी हुई। उसके बाद पहले पन्ने पर यहां भी है मोदी जी की तस्वीर के साथ। अब यह नवोदय टाइम्स, यह पंजाब केसरी ग्रुप का अखबार है। पहले पन्नों पर यहां मोदी जी हैं, भाजपा ने आयोग से मिली भगत कर चुनाव में की धोखाधड़ी, राहुल गांधी की खबर है। लेकिन जितनी बड़ी खबर है उसके हिसाब से जो प्रमुखता मिलनी चाहिए नहीं है। पेज नंबर 7 में क्या है, पेज नंबर 7 में उसी का शेष है। ये नवोदय टाइम्स है। अब आते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, अंग्रेजी अखबार। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अंग्रेजी अखबार में मानूंगा टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू ऐसी खबरें छापते हैं और बहुत प्रमुखता से छापते हैं, एक्सप्रेस और हिंदू खास तौर से। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर लीड स्टोरी प्रधानमंत्री मोदी की है, पीएम विल प्रोटेक्ट आवर फार्मर्स रेडी टू पे हेवी प्राइस फॉर इट, जो ट्रंप ने टैरिफ वारिफ लगाया उसका जो भी है। और उसके बाद जवाब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया, और उसके बाद
यहां राहुल क्लेम्स प्रूफ ऑफ पोल फ्रॉड, ईसी सेज बैकअप चार्जेज ऑन ओथ। ये चाहते थे ईसी के लोग और बीजेपी वाले कि राहुल की खबर छपे तो ईसी का जवाब छपे। ये पहले पन्ने पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा, फुल कवरेज ऑन 14। ये सिर्फ देखने के लिए, चैनल में देखिएगा। कल मैंने देखा नहीं, शाम को हम सब व्यस्त थे कि किस तरह से चैनल खबरें दिखा रहा है, लेकिन मैं आज तक को मानूंगा कि आज तक लगातार राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक ने दिखाया। एबीपी दिख रहा था, उसमें भी दिखाया। शाम को क्या बहसें मुझे नहीं पता, बट उन बहसों की दिशा और एंकर्स और संपादकों के हथियारों का रुख 24 घंटे में मुड़ने वाला है। आज शाम से आप देखिएगा, अब वो दिशा बदलेगी और राहुल गांधी की घेराबंदी होगी। चुनाव आयोग से जो खबर आएगी, खंडन आएगा उसके हवाले से, या बीजेपी जिस तरह से घेराबंदी करेगी। 12 पेज नंबर 14 पे इसमें 1 लाख वोटर कैसे कर्नाटका में एक सीट को कैसे दाएं बाएं कर सकते हैं अगर वोटर लिस्ट में धांधली गड़बड़ी है तो ये अंदर के पेज पे छापा है राहुल गांधी के हवाले से। चलिए, तो मैं मानूंगा कि ओके है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने कम से कम प्रमुखता से छापा। अब आते हैं हिंदुस्तान टाइम्स। पहले पन्ने पर एनएसए और पुतिन की खबर है। उसके बाद यहां आते हैं तो फिर प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है कि यूएस और इस टैरिफ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां सुप्रीम कोर्ट की खबर है। पहले पन्ने पर यह खबर तो यहां आ गई, राहुल एलिजेस एलएस पोल लोकसभा पोल रोल फ्रॉड इन कर्नाटका। यहां राहुल गांधी की खबर नीचे छपी है। चलिए, छपी पहले पन्ने पर, लेकिन क्या यह प्रमुखता ऐसे ही रिक्वायर्ड है? पेज नंबर 10 पर इसमें क्या है हिंदुस्तान टाइम्स में? हिंदुस्तान टाइम्स में पेज नंबर 10 पर अगर देखें, यहां पेज नंबर 10 पर है कि 1 लाख वोट चोरी हुआ, राहुल गांधी के आरोप। यहां पेज नंबर 10 पर है। यहां एसआईआर को लेकर और इसको लेकर जो इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई। तो चलिए, अंदर के पन्ने पर है, पहले पन्ने पर इसको टॉप में कम से कम यहां प्रमुखता मिलनी चाहिए, हाफ टॉप शेयर होना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी की बहुत बड़ी खबर है। अगर प्रधानमंत्री की खबर इतनी बड़ी छापते हैं, छपना भी चाहिए। देश के सबसे बड़े नेता है, सबसे बड़े दल के, सत्ताधारी दल के सबसे बड़े चेहरे हैं, सत्ता के शीर्ष पर हैं, तो छापना चाहिए प्रधानमंत्री का हर बयान। लेकिन क्या नेता विपक्ष अगर इतना बड़ा आरोप लगाता है तो क्या यहां उसको तवज्जो नहीं मिलनी चाहिए? हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदू की मैं तारीफ करूंगा, शुरू में भी मैंने तारीफ की। हिंदू ने इस खबर को लीड बनाया है पहले पन्ने पर, इलेक्शन स्टोलन। और उसके बाद ईसी डिमांड्स प्रूफ अंडर ओथ। चूंकि ईसी ये चाहता था कि राहुल गांधी की खबर के साथ ईसी ने जो कहा वो छपे, तो यहां भी छपा है। लेकिन चलिए, ये कोई दिक्कत नहीं, इसी की भी बात आनी चाहिए। तो ये हिंदू ने पहले पन्ने पर छापा है। और हिंदू लगातार एसआईआर को लेकर डेटाबेस बहुत सारी जानकारियों के साथ आधे पन्ने का, पूरे पन्ने की रिपोर्ट हिंदू लगातार छाप रहा है। और इसलिए मैं मानता हूं कि ऐसी चीजों को समझने के लिए, डेटा और उसके एनालिसिस को समझने के लिए हिंदू बेहतर अखबार है तुलनात्मक तौर पर, हिंदू और एक्सप्रेस। तो ये है, अंदर में भी कुछ खबरें हैं एक्सप्रेस हिंदू में। एक्सप्रेस में पहला तो जाहिर है प्रधानमंत्री का है, और उसके बाद यहां छापा है इंडियन एक्सप्रेस ने कि 1 लाख वोट्स स्टोलन इन वन असेंबली सेगमेंट ऑफ कर्नाटका, राहुल चार्ज अगेंस्ट ईसी। ये पहले पन्ने पर इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है। पेज नंबर 2 में फिर विस्तार से। तो चलिए, पहले पन्ने पर टॉप बॉक्स में एक्सप्रेस में। इकोनॉमिक टाइम्स, अब इकोनॉमिक टाइम्स में अगर देखें तो इकोनॉमिक टाइम्स में यहां पेज नंबर 3 पर खबर है राहुल गांधी के आरोप। और इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है कि राहुल गांधी हलफनामा दे सिग्नेचर करके, जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, मिसिंग नेम है, जो भी है, ये राहुल गांधी को कर्नाटका और महाराष्ट्र की तरफ से कहा गया। तो ये बॉक्स है। चलिए, अंदर जहां छपिए। अब सवाल यही उठता है मीडिया की भूमिका पर। मैं पहले किसी समय में जब यूट्यूब मैंने शुरू किया था तो मैं एक रोज वीडियो करता था, क्या छपा क्या छिपा। जो छपता है उस पर तो बात होती है, दिखता है, लेकिन जो छिपता है वो बहुत मैटर करता है। जैसे दैनिक जागरण के लिए कोई खबर ही नहीं है, कहीं 13 नंबर पेज पर खबर छाप दी गई। और भी कुछ अखबारों को जैसे मैंने दिखाया, और जो मैंने आपको बताया कि इस मामले में दैनिक भास्कर ने एक सबसे बेहतर, हिंदी अंग्रेजी सारे अखबारों में अगर देखें तो दैनिक भास्कर का प्रेजेंटेशन सबसे बेहतर है। और इस खबर के साथ जैसा सलूक होना चाहिए, जो ट्रीटमेंट होना चाहिए अखबार की तरफ से, वो ट्रीटमेंट दैनिक भास्कर ने किया है। अब चैनलों पर क्या होने वाला है? एसआईआर में जो गड़बड़ियां हो रही है, मैं 15 दिन बिहार रहकर आया,
अभी बीते 8-10 दिनों से मेरे एक्स हैंडल पर, ट्विटर पर या फेसबुक पर या मेरे वीडियो प्लेटफॉर्म पर लगातार एसआईआर में जो गड़बड़ी है, जो फर्जीवाड़ा है, बहुत